चितरानंद जी, मैं थोड़ी सी अपने मन की बात करूँगी, उसके बाद दो चार गज़लें रखूँगी। क्योंकि पुस्तक में जिन लोगों ने भूमिकाएँ दी हैं या आशीर्वाद दिया है, इतना कुछ लिख दिया है कि अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ने के बाद वो पुनरावृत्ति लगेगी। ये गज़ल संग्रह मुझ में रहता एक तारा मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इस संग्रह की गज़लें मेरी जन्मवादी सोच के बहुत करीब हैं। इस संग्रह को हमारे चिर परिचित साहित्यकारों, पत्रकारों, शायरों द्वारा भूमिका लेखन के माध्यम से जो आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। बच्चा कितना भी सांवला क्यों ना हो, कमलेश्वर जी, बच्चा कितना भी सांवला क्यों ना हो, माँ को सबसे सुंदर लगता है। यह अलग बात है कि बच्चों के सौंदर्य निखार के लिए माँ ब्यूटी पार्लर की मदद ले। ऐसे ही यहाँ कई मेरी मंच पे ब्यूटी पार्लर बैठे हुए हैं, मेरा संकेत आप लोग समझ रहे होंगे। यह उदाहरण मेरी किताब पे बिल्कुल सटीक बैठता है। जो लोग आ रहे हैं कृपया उन्हें सम्मान से बिठा दें। उसके लेखक के स्वयं के विचार और भावनाओं की सन्निधि है। दीक्षित अंकोरी जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनको सुन सुन के हमने बहुत कुछ लेखन सीखा। उनसे डर भी मुझे बहुत लगता है, किसी से डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझसे डर लगता है। वो एकदम टोक देते हैं जैसे कि मेरे उन्वान को उन्होंने टोक दिया। मैं आगे से ख्याल रखूँगी। असल में पुस्तक चाहे किसी भी विधा में और किसी भी भाषा में लिखी जाए, लेखक अपने मन की मरम्मत कर रहा होता है और साथ ही पाठक के मन की भी मरम्मत हो रही होती है। पुस्तक प्रकाशित करना लेखक के लिए एक साझा सफर है। इस सफर में जो लोग मेरे साथ जुड़े वे बेहद संवेदनशील हैं। उनके हृदय में विराजित संवेदनशीलता को मैं प्रणाम करती हूँ। बिना कृतज्ञता ज्ञापित किए हर उपलब्धि खोखली है। कृतज्ञता हमें सिखाती है जिससे जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं कुछ आपके सामने अच्छी नहीं करूँगी। मौन रहने का जिसको भी अभ्यास है, मौन रहने का जिसको भी अभ्यास है, शख्स मेरे लिए वो बहुत खास है। बेशबरी के जिसने चखे थे कभी, बेशबरी के जिसने चखे थे कभी, आएंगे इस धरा पर ये विश्वास है। एक बेहतरीन शेर हो गया। दीक्षित जी देखिए, पूर्णताएं यहाँ कब किसे हैं मिली, पूर्णताएं यहाँ कब किसे हैं मिली, रिक्तता भी तो मन के लिए खास है। रिक्तता भी तो मन के लिए खास है। और नाम जपते रहो, काम करते रहो। इस शेर को हसन जी ने बहुत पसंद किया और अपनी भूमिका में इसका उल्लेख भी किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। नाम जपते रहो, काम करते रहो, कर्म करना भी तो एक संग है। क्या बात है। कई मर्तबा अग्निहोत्री जी के साथ चर्चाएं होती रहीं कार्यक्रमों में। जब आप मिलते थे, आपके किन्हीं विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुई और उनको लेकर जब घर आई तो कोई ना कोई शेर बन गया। मैं आपके कृतज्ञ हूँ। एक शेर और बन गया। दीक्षित जी, याद आते नहीं वहाँ ये बुके, याद आते नहीं वहाँ ये बुके, काम करती जहाँ दूध की घास है। क्या बात है। काम करती जहाँ दूध की घास है। और आखिरी शेर रखती हूँ, अपने इस राष्ट्र पर गर्व क्यों ना करें, अपने इस राष्ट्र पर गर्व क्यों ना करें, जब अयोध्या में खुद राम का ज़्यादा नहीं करूँगी। बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। और एक मुक्तक के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। एक मैं मुक्तक पढ़ती हूँ। साथ अपनों की जब भी खड़े हो गए, साथ अपनों के जब भी खड़े हो गए, यूं लगा आज
आपके प्रेम के हवाले से 2 पंक्तियां। प्रेम सागर के तट को छुआ भर ही था, प्रेम सागर के तट को छुआ भर ही था, रेत की ये नदी जल परी हो गई, रेत की ये नदी जल परी हो। बस मैं और नहीं पढ़ूंगी, नहीं बस हो गया। अब हमें अपने अमल